इसको देख के थोड़ा बताइए तब समझेंगे। ये अपना कुंडली निकालिए लास्ट में। देखिए ये मेष लगन की कुंडली है। गुरु चंद्रमा पहले हम चलित देख लेते हैं। लगने जाके तृतीय भाव में बैठा है तो सबसे बड़ी बात एक ही मतलब निकल के आता है कि आप मेहनती हैं। हो सकता है छोटा भाई बहन आपको ना हो है और अगर हो तो उससे संबंध उतने मधुर नहीं होगा। पूरा बात दोनों जान लीजिए। केतु द्वितीय भाव में बैठा है। आप जो बोलिएगा आपका बात लग जाता होगा लोगों को। आप जो बात बोलते होंगे केतु द्वितीय भाव में अकेले बैठने से और अष्टम में अगर कोई ग्रह ना हो तो केतु के द्वारा बोला गया अनायास बोला गया बात आपका सत्य साबित होगा। ये आप याद रख लीजिए। मंगल सूर्य बुध 3 पंचम भाव में बैठे हैं। सूर्य अपने ही 14 डिग्री पे बैठा है मूल त्रिकोण राशि में। बुध 27 डिग्री पे है, मंगल 28 डिग्री पे। यानी मंगल और बुध का योग है। यानी कभी कभार आपका बुद्धि और आपके बल मतलब बुद्धि ही 2 प्रकार का रहेगा और उसमें अंतोगत व फाइट होगा। सूर्य पंचम में है तो कहीं ना कहीं आपको जो है आपका पंचम का शिक्षा अच्छा गुजरा होगा। ग्रेजुएशन लेवल का जो आपकी शिक्षा होगी वो आपकी ठीक ठाक गुजरी होगी। और 3 ग्रह 4 ग्रह जब कहीं भी बैठते हैं जैसे मंगल सूर्य का मतलब पराक्रम योग होता है वो कुंडली में कहीं भी बैठे, ठीक है। और आप जहाँ तक शनि की बात करें मंगल और सूर्य में तो क्लास होगा तो मंगल और सूर्य में क्लास होता है लेकिन वो उस भाव में बहुत मजबूती ला देता है। यानी कि अगर क्लास होगा तो आपके खुद के माइंड में होगा, आप जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें नहीं होगा। और आप जो चीज़ें पढ़ लिए वो नहीं भूलिएगा। एक तरह से स्ट्रॉन्ग ही कुंडली होगा। जैसे यहाँ पे पंचम याद रखिए केंद्र हो अथवा त्रिकोण हो कुंडली 2-3 चीज से ही माना जाता है। पहला लग्नेश ठीक हो, लग्नेश कमजोर सब कुछ कमजोर। दूसरा चीज़ ये है कि लग्नेश और राशि अगर एक दूसरे की, अब लग्नेश और राशि से अलग अलग है। यहाँ लगन है मेष, आप ए ग्रुप के हैं, राशि आपकी बी ग्रुप की है, राशि हो गई। गुरु चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। देखिए आपके त्रिकोण में अत्यधिक बल है। देखिए कुंडली में किसी भी प्रकार से मजबूत होने का कारण है या कि आपके त्रिकोण में अत्यधिक बल हो। कुंडली में सब ग्रह सबका मजबूत नहीं होता है। जो ग्रह मजबूत है उसको पकड़ के आप पिकअप पॉइंट पहुंच सकते हैं। कौन सा ग्रह मजबूत है? 11th हाउस तो बहुत अच्छा है ना गुरु। आप देख लीजिए आपका, लेकिन फिर चलित में बृहस्पति जो है वो 12वें का फल दे रहा है। तो ये 12वें में अपनी ही राशि में है, मीन राशि में, तो ये खराब फल नहीं देता है, ठीक है। राहु भी आपका ये चलित में चेंज कर दिया, भाग भाव में बैठा है। कहीं ना कहीं चलित मतलब ये होता है कि कुंडली मान लीजिए परफेक्ट डिग्री पे बैठा हुआ है लेकिन वो एक ऐसे जगह बैठा हुआ है जैसे मान लीजिए हम गेट पे खड़े हैं तो हम बाहर भी देखेंगे अंदर भी देखेंगे। वक्री ग्रह की तरह ही चलित का भी एक प्रभाव होता है, वो 2 तरह का भाव देता है। अब जैसे कि हमने आपको केतु के बारे में बताया कि ये केतु द्वितीय भाव में था तो आप जो बोलेंगे वो बात होगा। लेकिन केतु अब चलित में चेंज हो जा रहा है, तृतीय भाव में बैठ जा रहा है, शनि चतुर्थ में चला जा रहा है। इसका मतलब संपूर्ण प्रभाव आपको द्वितीय भाव का केतु का नहीं मिलेगा। राहु अष्टम में था, चोट चपेट एक्सीडेंट कर रही, अब वो भाग भाव में चला गया आपका, तो कहीं ना कहीं वो आपके भाग भाव को जो है भाग में चला गया तो वो हल्का कष्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुंडली में देखा जाए आपका भाग भाव यानी तृतीय त्रिकोण जिसको कहिएगा ये जो है उसमें भाग भाव को कहीं ना कहीं कमजोर इस कुंडली में दिख रहा है। इसमें ज्ञान में कोई कमजोर नहीं है, ज्ञान में शुक्र आकर बैठ जा रहा है जो कि बहुत अच्छा है पंचम के लिए। और चंद्रमा लाभ भाव में है जो कि गज केसरी योग लगा रहा है। तो इस कुंडली में अगर एक चीज माना जाए क्या है तो इस कुंडली में ज्ञान है। गज केसरी योग से क्या होता है? देखिए गज केसरी योग ये माना गया हमारे प्राचीन ज्योतिष में, गज केसरी योग हम सिर्फ ऐसे लिखा गया है गुरु चंद्रमा की युति या गुरु चंद्रमा आमने सामने हो और पाप प्रभाव से विहीन हो। लेकिन हम गुरु चंद्रमा के अलावा गुरु शुक्र को भी गज केसरी योग माना जाता है। तो इसलिए क्योंकि ज्ञान, चंद्रमा क्या, मन, और मन को क्या चाहिए सबसे पहले विकसित होने के लिए ज्ञान। गुरु क्या है? ज्ञान। जब मन के पास ज्ञान हो गया यानी मोबाइल के पास मान लीजिए ऐप हो गया तभी ना मोबाइल काम करेगा। मोबाइल में ऐप ही नहीं है आपका, मान लीजिए 1 लाख का भी फोल्डेबल फोन है और उस फोन में कोई ऐप ही नहीं है तो मोबाइल में कोई काम करेगा। गज केसरी योग मतलब शॉर्टकट में बताया मोबाइल में सिम की तरह भी काम हाथी कैसे एकदम युद्ध क्षेत्र में एकदम मस्ती में चलता जाता है, यानी कि हर काम कर सकते हैं हाथी। और हाथी में जब तक उसका महावत जिसको कहा जाता है जो हाथी कंट्रोल करने वाला बहुत बड़े हाथी है, महावत ठीक नहीं है तो आप हाथी में बैठ के भी फाइट नहीं कर पाइए। सबसे अच्छा उदाहरण है ये हाथी और महावत का। आपका जो है ना दम कहीं त्रिकोण बहुत मजबूत है, आप ज्ञान के बदौलत कुछ भी पा सकते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, आपका ज्ञान बहुत मजबूत है, आपका धन भाव भी ठीक है, आपका लाभ भाव भी ठीक है। कुल मिला के इस कुंडली में मतलब एक ऑन एवरेज अच्छी कुंडली मानी जाएगी। हाँ भाग में कहीं ना कहीं आपको रोरा पहुंचता होगा,
आप गौर किए होंगे, आपको भाग का साथ कहीं ना कहीं नहीं मिलता होगा। मेरा चले तो मतलब धन भाव नहीं चलेगा। धन भाव भी तो अभाव में है, धन भाव की अभाव में है। धन भाव के बाद भी केतु बैठा हुआ है। केतु जब जहाँ बैठता है ना तो उस चीज से विहीन कर देता है आपको। अभी क्या बैंक बैलेंस सेविंग्स नहीं होगा। यही बात ये बोल रहे थे, केतु जहाँ बैठता है ना उसको तो उसका ये जो आप बोले शश क्या बोले, सस महापुरुष शश महापुरुष योग, और यहाँ पे गज केसरी योग का योग बन रहा है। अब आपको बता दें, इसमें आप बोलिएगा धन, तो धन कैसे आएगा? आप धन के पीछे भागना छोड़ दीजिए। केतु जिस भाव में बैठता है ना उस भाव के पीछे भागेगा, वो कभी प्राप्त नहीं दूसरा भी होगा। धन को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ज्ञान के पीछे भागिए और बोलिए कि इस दुनिया में सबसे बेस्ट आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपके 3 ग्रह बैठा हुआ है पंचम में और 2 ग्रह बैठा है 11th में, जो कि देख रहा है पंचम को, यानी कि कुल मिला के 5 ग्रह की दृष्टि है आपके पंचम पे। आप सिर्फ ये फोकस कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आपका कौन सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सबसे बेहतरीन बनिए और उस दिन आपको धन की कमी नहीं होगी। धन इतना होगा कि आप संभाल नहीं पाइएगा, तब आप हमको बोलिएगा। आप धन को पीछे मत भागिए ज्ञान देता है और आप मूंगा मत पहनिए। तो ज्ञान देता है। आपके हाथ में मूंगा है, आप मूंगा बिल्कुल मत पहनिए और आप मानिक भी मत पहनिए। मानिक भी मानिक भी नहीं पहनना। अच्छा, तो क्या पहने? जब मेरा पंचम में सूर्य ऑलरेडी बलाबल के साथ है तो हम उसको कितना बलाबल देंगे? ये ओवर बलाबल है, गुस्सा देगा दिमाग को, इसको नहीं देंगे। जो हमारा कमजोर है वो ना हम पहनेंगे। हमारी राशि कुंभ है, या तो मान लीजिए कि हम नीलम सूट करके देखेंगे हमको सूट कर रहा है कि नहीं पहन के। दूसरा बात सिर्फ नीलम, या नहीं तो आप पुखराज पहनिए, वाइट पुखराज, पीला पुखराज नहीं, वाइट पुखराज और नीलम पहनिए, दूसरा कुछ मत पहनिए। और आप देखिए अगर आपको फायदा देता है कि नहीं देता है। आप ये मानिक मूंगा ये सब को मतलब ही नहीं है। जब ऑलरेडी लग्नेश पंचम में बैठ के अति बली हो जाता है, कोई कहने की बात नहीं होता है। लग्नेश पंचम में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, पंचमेश के साथ बैठा है, तो ऑटोमेटिक बहुत बली है। हम उसको कितना बली करेंगे? तो ओवर बली हो रहा है। उसमें भी आप हमको लगता है कि 8-10 रत्ती का मूंगा पहने हुए हैं। और वो जो है क्या? बुध मंगल के साथ है, तो क्या है यहाँ बुद्धि और देखिए क्या होता है, एक सेनापति को बैठाइएगा और एक गुरुजी को बैठाइएगा। सेनापति कहेगा हम अभी लड़ जाएंगे, गुरुजी कहेगा रुक जाओ मुहूर्त निकाल रहे हैं, वही वाला चीज़ है। तो मंगल और बुध की युति 27 डिग्री में बुध, 28 डिग्री में मंगल, 1 डिग्री का अंतर है, यानी कि बहुत मजबूत युति हो गया बुध। और दोनों जब एक साथ बैठेगा ना, दोनों आपस में लड़ाई करेगा कि कुछ कब करना है। कुछ करने के चक्कर में आपस में ही पहले एक दूसरे का विरोध कर देगा राजा के पास, यानी सूर्य के पास, दोनों सूर्य के पास ले जाएगा। इसलिए आप बुध को छोड़ दीजिए। यहाँ पर पहनना है तो आप पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन मेष लगन में क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि 6ठे भाव में चली जाती है, इसलिए लोग मेष लगन में पन्ना पहनने से बचना चाहता है। लहसुनिया, देखिए लहसुनिया केतु के लिए है, तो लहसुनिया सब उपरत्न है, ये चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह से बचने के लिए है। कोई इसका कोई बहुत बड़ा महत्व तो नहीं है। आपको पहनना है तो आप नीलम पहनिए, व्हाइट पुखराज पहनिए, दूसरा कोई रत्न मत पहनिए। और आप देखिए आपको फायदा नहीं करेगा तो आप जो बोलिएगा सो चैलेंज रहा हमारा। ये मूंगा मोती मानी के सब हटाइए। अच्छा, मतलब शश महायोग इसमें नहीं बन रहा है। नहीं, कैसे बन रहा है आपका? है ही नहीं के अंदर पर्सन नहीं है। नहीं सस महापुरुष योग। शश महापुरुष, सस महापुरुष तब बनता है जब आपके पहले घर, चौथे घर, 7वें घर और 10वें घर में शनि मकर कुंभ या तुला राशि में, तब सस महा हो। केंद्र के घर में शनि अगर उच्च का हो, स्वराशि का हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि हो। उतना नहीं होगा, लेकिन उच्च का तो एकदम परफेक्ट है। तो शनि का 7.5 ही हमारे पे चल रहा है अभी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इन द सेम का प्रणाम, नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।